आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप रात को 3 बजे कभी भी अकेले उठने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है। ये कहानी सच्चाई के बहुत करीब है और इस कहानी का अंत शायद आपके कमरे तक पहुंच सकता है। ये घटना 2019 की है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां आज भी लोग रात के 3 बजे अपने दरवाजे बंद करके सोते हैं। इस कहानी का नाम है राहुल। राहुल एक साधारण लड़का था। मजाक करना, दोस्तों के साथ घूमना और हर बात को मजाक में उड़ा देना उसकी आदत थी। गांव में एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई चीज रहती है, लेकिन राहुल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन राहुल और उसके 3 दोस्त रात में उस खंडहर तक जाने का प्लान बनाते हैं। समय था रात के 2:30 बजे। चारों धीरे धीरे मोबाइल की टॉर्च जलाकर खंडहर के अंदर घुसते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अचानक से सभी के फोन बंद हो जाते हैं। ना नेटवर्क, ना लाइट, बस अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा। तभी ऊपर की टूटी सीढ़ियों से आवाज आती है, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। राहुल के दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन राहुल अभी हंस रहा था। वो कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च ऊपर की, वहां कोई नहीं था। अब राहुल भी थोड़ा डर गया। तभी अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, तुम आ गए। राहुल ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी उसका शरीर जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें अपने आप ऊपर की ओर उठने लगीं और वहां एक काली परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी, टक टक टक। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो परछाई अब उसके बिल्कुल सामने थी और फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। राहुल की सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा उसी का था, लेकिन आंखें पूरी काली और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। अगले ही पल राहुल बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर था। उसकी माँ उसके पास बैठी थी और कह रही थी, सब ठीक है। राहुल ने सोचा ये सब एक सपना था, लेकिन असल डर तो अब शुरू हुआ था। उस दिन के बाद राहुल हर रात ठीक 3 बजे उठने लगा। वो धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोलता और बाहर चला जाता। एक दिन उसकी माँ ने उसका पीछा किया। राहुल आईने के सामने खड़ा था और वो खुद से बात नहीं कर रहा था, बल्कि आईने में खड़े किसी और से बात कर रहा था। उसकी आवाज बदल चुकी थी, मैं आ गया हूं, अब ये शरीर मेरा है। राहुल की मां डर के मारे चिल्ला भी नहीं पाई, क्योंकि आईने में राहुल अकेला नहीं था। उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी। अगले दिन राहुल गायब हो गया। कमरा अंदर से बंद था, कोई खिड़की खुली नहीं थी, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। बस आईने पर खून से लिखा था, अब ये मेरा है। उसके बाद से हर साल उसी गांव में कोई ना कोई ठीक रात 3 बजे गायब हो जाता है, और कहते हैं जो भी उस खंडहर में जाता है वो कभी अकेला वापस नहीं आता। और अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हो और अभी समय 3 बजे के आसपास है, तो एक बार अपने कमरे का दरवाजा देख लेना, कहीं वो धीरे धीरे खुल तो नहीं रहा।